देखिए, अनादि कालों से बहुत बहुत गुड आफ्टरनून। अनादि कालों से सवाल यही है कि मनुष्य को ज्ञान कैसे प्राप्त होगा। इसके लिए ऋषि मुनि हों, चाहे सारी मनुष्य जाति हो, वे सब यही प्रयास कर रहे हैं। और यहाँ हर जीव यही संघर्ष कर रहा है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से या वास्तविक या आभासी रूप से वो अपने को, अपने ज्ञान को समझने का प्रयास कर रहा है। ये क्या है, ये सब क्यों हो रहा है, ये क्या है, ये कैसे होता है। ये बहुत ही कॉमन क्यूरियोसिटी के सवाल हैं, हमारी जिज्ञासा के सवाल हैं कि ये कैसे होता है, ये क्या है संसार। और होना भी चाहिए, आखिर तुम्हें इंसान बनाया गया है। वैसे कोई ज़रूरी नहीं है कि तुम्हें उस किस्म की बुद्धि दी गई होगी, तुम उसकी विवेचना करो। पर तुम मेरा वीडियो सुन रहे हो तो इसका मतलब तुम्हें विवेचनात्मक बुद्धि दी गई है, इसीलिए तुम इसे सुन रहे हो। नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है। मैं ये भी नहीं कहता कि वो वाला जीवन अच्छा नहीं है जिसमें तुम आए, तुमने जिया और तुम चले गए, लेकिन तुम आनंद तो लो बस। मैं तो इतनी ही मेरी शर्त है बस। उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं कि मैंने ये ज्ञान किया, ये वाली प्राप्ति है, मुझे इतने सारी चीज़ें आती हैं, ये फलाना ढिमाका, इससे कोई फ़ायदा नहीं। लेकिन जीवन का आनंद तो लो, इसको थोड़ा तो समझना ही पड़ेगा। तो आज चर्चा करते हैं कि आत्मज्ञान कैसे प्राप्त हो सकता है। जब इस पे बहुत सारी विवेचना करो, बहुत सारी चिंतन करो, तो आत्मज्ञान पाने का रास्ता क्या है, आखिर हम क्या मार्ग चुनें। अब तुम उन मार्गों के नाम रख दोगे। विद्वान क्या करेंगे, उसके नाम रख देंगे। कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, ये योग, वो योग। ठीक है, उसके बाद कई सारी चीज़ें रख देंगे कि ऐसा करो, वैसा करो, वैसा करो, वैसा करो, नियम कानून समझा देंगे। और ये सब तुम्हें असहज लगेगा। ठीक है, ये सत्य है कि नाम का जाप कर सकते हैं आप, कीर्तन कर सकते हैं, पर मूल चीज़ जो समझने की यहाँ पर है कि अगर तुम्हें किसी चीज़ में आनंद आ रहा है कि नहीं, तुम्हारा मूल स्वभाव वो है कि नहीं। मूल स्वभाव मान लो तुम्हारा एक्टिंग करने में लगा है, तुम्हें फिल्में देखना अच्छा है, दुनिया में घूमना अच्छा लगता है, पर वो कोई कहे तुमसे नहीं नहीं तुम यहाँ पे चले जाओ और यहाँ बैठ के एक तपस्या करो, तो वो तुम्हारे स्वभाव के विरुद्ध होगा और तुम नहीं करना चाहोगे। उसका करने का कोई फ़ायदा भी नहीं है, वो होगा ही नहीं। तो इससे क्या चीज़ साबित होती है, इससे साबित ये होता है कि तुम्हारी मूल प्रकृति तुम्हें स्वयं ही अपनी जिस मार्ग में तुम्हें जाना होगा उस तरफ प्रेरित कर देगी। इसलिए इसमें दिमाग नहीं लगाना है बिल्कुल। इसका मतलब जीवन जैसा है उसको वैसे ही जीने जियो। जो तुम्हारे लिए सहजता से उपलब्ध है, जो जीवन ने उपलब्ध कराया है, समझो, जो जीवन ने तुम्हारे लिए प्रोग्राम बनाया है, तुम उस पथ पे चलो। तुम अपना दिमाग मत लगाओ दूसरे को देख के, क्योंकि तुम उसी पथ पे चल सकते हो जिसके लिए तुम्हें बनाया गया है, जिसके लिए तुम्हारी प्रकृति का निर्माण किया गया है। समझना बहुत बारीक बात है। इसलिए आत्मज्ञान केवल वही व्यक्ति प्राप्त कर सकता है जो यथा प्राप्त जीवन जीता है और उसकी चेष्टाएं शून्य हो। जब तुम प्रयत्न करते करते ऊब जाओ या प्रयत्न करने से तुम हार जाओ, दो 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 अवस्थाएं हो सकती हैं। ऊबना मतलब यह है कि तुम सभी चीज़ों को देखने के बाद इस संसार को, क्षणभंगुरता, इस संसार में चीज़ों को मतलबीपना, ये सब दुनिया भर की ईर्ष्या, ये सब देख देख के तुम्हारा मन भर गया। अब तुम्हारा वैराग्य हो गया, वैराग्य पक्का हो गया, तो तुम चाह रहे हो कि मैं अब यहाँ कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो तुम निकल सकते हो। तो तुम यथा, तो इस तरीके से तुम उससे ऊबोगे और तुम्हें संसार से तो ऊबना ही पड़ेगा। बगैर ऊबे तो कोई नई चीज़ प्राप्त होगी नहीं। उस ऊबन को वैराग्य कहा गया। क्या कहा गया, वैराग्य नाम दे दिया गया। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि तुम भर गए बुद्ध की तरीके से, तुमने सब कुछ देख लिया, सब कुछ भोग लिया। सब कुछ भोगने के बाद तुम्हारा मन भर गया, हाँ मैंने अब ये फल चख लिए, इनमें कोई स्वाद नहीं है। मान लो तुम्हें कोई कड़वा फल दिया जाएगा, अच्छा फल दिया जाए, तो तुम अच्छा फल ही से चखोगे। ठीक है, कहोगे मैं कड़वा करेला क्यों चखूँ। तो ऐसे ही इस संसार का जो स्वाद है वो कड़वा होता है, करेले जैसा। इसको चखने, ये सोचते हो प्राणी सब कि कुछ मिल जाएगा, कुछ मिल जाएगा, कुछ मिल जाएगा, अच्छा होगा, आज अच्छा होगा, नहीं कल अच्छा हो जाएगा, इसमें कुछ ना कुछ होगा, कुछ ना कुछ तो मिलेगा। पर मिलता कुछ भी नहीं। मिलता सिर्फ कष्ट है। कहीं वाणी को कष्ट मिलेगा, कहीं मन को कष्ट मिलेगा, कहीं शरीर को कष्ट होगा। इसलिए इस प्रकार से इस कष्टमय संसार का करेला चखने के बाद अगर तुम अभी तक के संसार में ही अटके हुए हो
और इस संसार से निकलने पर विचारिक चिंतन नहीं कर रहे हो तो तुम महान आत्मा हो, तो तुम्हें इनाम दिया जाना चाहिए, नोबेल प्राइज। ठीक है। इस प्रकार से मैं नोबेल प्राइज का मजाक नहीं बना रहा हूँ, मैं यहाँ इस पे मैं तुम्हें ऐसे ही हल्के, इसको थोड़ा हल्के में ले सकते हैं। तो तुम समझो मेरी बात। तो इसका मतलब क्या है, जीवन ने जो तुम्हारे लिए मार्ग चुना है तुम उसी पे चलो। समझो मेरी बात। अगर तुम उसी मार्ग पे चलते हो तो तुम अपने आप को पालोगे, तो तुम अपने आप को जान जाओगे, और यही तरीका है। उदाहरण के लिए तुम्हें मान लो मैं हूँ, मुझे एक शिक्षक बनाया गया है। अब बनाया गया है, मैं बनाऊँ, मैंने किए कोर्स अलग अलग थे। मैंने होटल मैनेजमेंट किया, मैं यहाँ आ गया, बीएड करके यहाँ आ गया मैं टीचिंग करने। तो जो पथ वहाँ चुना गया होगा तुम उस पर ही चल पाओगे, तुम अपने हिसाब से नहीं चल सकते। ठीक है। तो तुम जिस पथ पे चलोगे उस पथ, जैसे मैं टीचिंग लाइन में, तो मेरा जो भी कर्तव्य है, मैं अपने बच्चों को पढ़ाऊँ लिखाऊँ, इनको जो कुछ भी मेरे को काम दिए गए हैं, स्कूल में खाना बन रहा है कि नहीं, ये बन रहा है कि नहीं, चीज़ें हो रही है कि नहीं, सब ठीक है, ये वो जितना भी सरकार जो योजनाएं दे रही है उनको मैं लागू कर पा रहा हूँ कि नहीं, ये मूल मेरा काम है। तो मैं इसे कर रहा हूँ। ठीक है। और इससे इसको मैं कह सकता हूँ कि मेरा ये यथा जीवन है जो दिया गया है, वो ये चल रहा है। तो इसी में अपने कर्म को सिद्ध करके, अब जैसे एक गृहिणी है, घर के काम करती हैं, यहाँ पे अक्सर ये मानसिकता बहुत आजकल मैं देख रहा हूँ लोगों में, कि लोग सोचते हैं कि ये काम बड़ा और छोटा है, ये एक भारत में समस्या है, ये मतलब पता नहीं विश्व की समस्या है, ये कम पैसे वाला जॉब है, ज़्यादा पैसे वाला, ये घर का काम करती है महिलाएं, ये छोटा है, बर्तन धोना झाड़ू लगाना ये छोटा काम है। मुझे इस बारे में तो ये कहना है कि कोई भी काम छोटा बड़ा होता ही नहीं। और मैं तो उल्टा कहता हूँ कि जो गृहिणियाँ हैं, जो घर में रहती हैं और काम करती हैं, वो मतलब ज़्यादा उनका अच्छी नौकरी है बनस्पत संसार में दौड़ने से। इस संसार की भाग दौड़ में पुरुष परेशान हो जाते हैं। मान लो ऐसा परिवार है, पुरुष काम करता है, महिला घर में रहती है, वो हाउस वाइफ है, तो पुरुष को मालूम है कि बाहर के जीवन में भी कितनी समस्याएं उलझने हैं, वो घर से चाहता है। गृहिणियों का मैं तो सोचता हूँ आराम है, लेकिन गृहिणियों को भी पता नहीं सुकून नहीं है, उनके दिमाग को कुछ ऐसा बनाया गया है, वो हर समय पड़ोसियों रिश्तेदारों की ही बातें करती रहेगी। खैर वो एक अलग टॉपिक हो सकता है। फिलहाल अगर एक गृहिणी अपने पति के साथ पूर्ण रूप से जीवन जीते हुए, सामंजस्य बनाए हुए, एक आनंद पूर्वक अपने कर्तव्यों को करे, वो पूर्णता को प्राप्त हो जाएगी। उसका जो तेज होगा वो किसी सती के समान हो जाएगा। सावित्री के समान हो जाएगा। सावित्री का उदाहरण आपके सामने है, अपाला का आपके पास उदाहरण है। ठीक है। तो कहीं हमें बहुत बड़ी दौड़ लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी है, थोड़ा समझो। असल में हम क्या सोचते हैं, हम सोचते हैं कि जैसे अंबानी बन जाए हम, हर सबसे बस दिमाग में एक ही चीज़ आई, सबसे ऊंची वाली, दिमाग ऐसे बनाया गया है, ये कर लें हम, वो कर लें हम। ऐसा कुछ नहीं है, जो तुम्हारे जीवन में है उसी में पूर्णता खोजो, और उसी से ही तुम्हें ज्ञान हो जाएगा। मैं तुमसे कहता हूँ यथा प्राप्त जीवन। इसमें कई चीज़ें उदाहरण दिए गए, जैसे जो कि जैसे हवा चले और पत्ते अगर टूटे हों, सूखे पत्ते हों, तो वो हवा के फ्लो के साथ बहते हैं, तो गो विद द फ्लो हो सकता है, इसको ऐसे भी कहा जा सकता है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है कि जीवन जिस रूप में तुम्हारे सामने बह रहा है, तो उसका विरोध ज़्यादा मत करो। तुम विरोध में घुस जाते हो, इसलिए तुम्हें वो चीज़ प्राप्त नहीं होती। तुम्हारा दिमाग फिर उसमें कई सारी ब्रांचेज और बना देगा, एक विचार के कई ब्रांच बनाएगा, तो तुम उसमें उलझ जाओगे। तो इसमें थोड़ी सी तुम्हें अक्लमंदी दिखानी है कि कैसे तुम अपना जीवन जो यथा प्राप्त है उसे जियो पूर्णता के साथ। दुनिया में क्या हो रहा है तुम्हें उससे मतलब नहीं है। अब एक बम गिर जाए, पूरी दुनिया नष्ट हो, तुम भी नष्ट हो, एक अलग बात है, लेकिन ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। अगर तुम अपना जीवन जियो बस, तो तुम पूर्णता को प्राप्त होगे, जो भी तुम्हें दिया गया है, सरलता सहजता के साथ और आनंद के साथ। धन्यवाद।